हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं? आई होप के सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं अब आपके लिए सबसे पहला नंबर, चैप्टर नंबर पहला 12th क्लास का, जिसका नाम है बिलियन। जो हमारी एनसीईआरटी में हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी में एनसीईआरटी है, उसमें सबसे पहला नंबर चैप्टर जो था वो पहला था ठोस अवस्था का। ठीक है, अब उसको मिक्स कर कर वो दूसरे चैप्टर में रख दिया गया है, लेकिन अब सबसे पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है हमारा पार्ट नंबर पहला बिलियन, एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो हेलो बच्चों, आप आई होप के सारे स्टूडेंट ही जो होंगे हमारे, तो वो एनसीईआरटी से ही तैयारी कर रहे होंगे। एनसीईआरटी ही बेस्ड एनसीईआरटी ही पर ही हमारा जो क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से आते हैं, प्योर एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, तो आई होप आपको एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है सबसे पहले। अब हमारा चैप्टर होता है, हमारा चैप्टर का नाम है बिलियन। बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। अब सबसे पहली बात है बिलियन। बिलियन में हम क्या पढ़ेंगे? बिलियन में पढ़ेंगे भाई हम बिलियन में पढ़ेंगे सांद्रताएं पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे, मोललता पढ़ेंगे, नॉर्मलता पढ़ेंगे, हेनरी का नियम पढ़ेंगे, रोल्ड का नियम पढ़ेंगे, वाष्प दाब, कुछ इस तरीके के टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन इन टॉपिकों से पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले पढ़ना होगा इस चैप्टर की बेसिक। क्या बात है? सबसे पहले पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में मोल। मोल क्या होता है हमारा? मोल मोल हाँ भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर जिस स्टूडेंट के 12th क्लास में जिसे मोल जिसके मोल है उसके ही मोल है, जिसे मोल आते होंगे उसका ही इस केमिस्ट्री में राग है, वरना किसी का राग नहीं। क्योंकि सबसे मेन टॉपिक है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में मोल। हमें मोल ही नहीं पते होते हैं कि इसके मोल कितने होंगे, इसके मोल कितने होंगे, तो हमसे जो होता है न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते। तो हमसे न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होंगे, किस तरीके से सोल्व होंगे, और मैं आपको हर टॉपिक बाय क्वेश्चन कराता हुआ चलूंगा। हाथ हाथ हर एक टॉपिक कराऊंगा, टॉपिक के बाद क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब हमारा आता है इसमें मोल। भाई मोल होते क्या है? तो सबसे पहली बात है, आपके यहाँ कैसे भी हो, लेकिन आप देखो ये है एक। ठीक है, हम एक दर्जन को क्या बोलते हैं? 12। जैसे कि भाई मैं गया किसी फल फ्रूट के ठेले पर, तो मैंने कहा भाई 1 दर्जन केले दे दे। तो 1 दर्जन केले मांगे मैंने, तो उसे एक भाषा में, आसान भाषा में बोल दिया कि 1 दर्जन है तो 12 केले। अब तुम ये बताओ कि मैं कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी आप जाए कोई फल फ्रूट लेने, तो आपने कहा कि भाई 12 केले दे दो, ये थोड़ी ना कहो। तो तुमने उसे आसान भाषा में बोला, तो बोल दिया कि 1 दर्जन केले दे दो। ठीक है, अब जैसे आता है एक सैकड़ा। एक सैकड़ा बराबर होता है हमारा 100। अब एक सैकड़ा, अब हमने कहा कि यार वहाँ पे अभी जो उड़ीसा में हमारी जो ट्रेन पलटी थी, तो उसमें 100 आदमी मरे। तो इस तरीके से लिखकर आता है कि भाई 1 सैकड़ा आदमी मारे थे। 1 सैकड़ा, 100 को बोल दिया 1 सैकड़ा। आई बात क्लियर? नहीं हुई? आप सबसे पहले ये बात का अंदाजा लगाएं कि जैसे हमारे 12, हम जब गए तो हमने कहीं जाकर कहा कि भाई 12 केले दे, तो ये तो नहीं बोलोगे ना। तो उसे आसान भाषा में बोला तुमने कि 1 दर्जन केले दे दे, तो 1 दर्जन हो गया, तो 1 मोल के बराबर बोल दिया। अब जैसे मैं बताता चलूं, 1 मोल बराबर होता है हमारा 6.023 गुणा 10⁻²3। ये होता है हमारा 1 मोल के बराबर। तो क्या हम कहेंगे कि भाई 1 मोल जो होगा हमारा 6.6 गुणा 10⁻³ ये मोल है ना। तो हम इसको ना बोलकर हम इसे 1 मोल बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं हम इसे? 1 मोल। इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया, अब अगली बात क्या आती है हमारी, जैसे मान लो कार्बन के ठीक है, कार्बन के 12 ग्राम में, कार्बन के 12 ग्राम में 12 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या,
अब आपको ये पता होगा कि कार्बन जो होता है ना, कार्बन के जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, बिल्कुल क्लियर बात होगी। लेकिन हमने एक आप बात लगाएं कि एक हमने जब 12 ग्राम गेहूं लिए। अब एक जब आप ये बात का अंदाजा लगाएं, जब 12 ग्राम आपने गेहूं लिए, हाथ में ले लो 12 ग्राम गेहूं, जब हमने उन ग्राम में 12 ग्राम हमने उन्हें बोलते हैं एक आसान तरीके से कि 12 ग्राम गेहूं, लेकिन उसमें गेहूं की संख्या कितनी होगी, बहुत सारी संख्या होंगी, नहीं बहुत सारी संख्या होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन हमने उनसे एक आसान भाषा में बोल दिया 12 ग्राम। अब हमने देखो, हमने तोल कर देखा तो वो 12 ग्राम गेहूं, लेकिन हमने गिने तो बहुत सारे गेहूं थे। तो इसी प्रकार से इसे हमारे केमिस्ट्री का मतलब होता है कि इसे सरलतम रूप में लिखना, सरलतम रूप में बनाना, सरलतम से सरलतम, आसान से आसान बनाना, इसे कहते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। हमें जो केमिस्ट्री होती है वो समझ में आती है, लेकिन क्या होता है जब हमारा एनसीईआरटी हमारा क्वेश्चन रखता है तो हमें ये मालूम नहीं होता कि हमें क्या क्या कैसे रखना होगा। देखो इसको रफ करते हैं हम। अब इससे अगली बात पे आते हैं। इससे अगली बात क्या है हमारी, इसमें मोलों का एक सूत्र होता है भाई, मोल बराबर होता है, मोल को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, मोल को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है ग्राम, ग्राम में भार अपोन में मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। मोल का सूत्र होता है मोल, ग्राम में भार अपोन में मोलर द्रव्यमान। अब हम ये कंफ्यूज हो रहे हैं, यानी कि परमाणु भार, इसका मतलब है परमाणु भार, परमाणु भार, ये है परमाणु भार, ठीक है। तो अब कैसे भाई, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु भार कैसे होता है। अब जैसे कि आप ले लो, ठीक है, हमारा ये क्या है, नाइट्रोजन, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके परमाणु की संख्या, भाई आपको पता होगा परमाणु भार, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है भाई। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है भाई। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है भाई, कार्बन का परमाणु भार होता है हमारे, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। अब बात यहाँ तक क्लियर हुई। ये जब सूत्र रखेंगे हम, ग्राम में भार अपोन में मोलर द्रव्यमान, मतलब परमाणुओं का भार, परमाणु भार कितना है, नाइट्रोजन का होता है 12, वो नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। अब बात क्या आती है, हमारा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है भाई। हमारा क्वेश्चन, मैं इसको रफ कर ले रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन बनता है, अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे कि कोई क्वेश्चन हुआ हमारा क्वेश्चन हुआ KCl, KClO 3 में, KClO3 में 6.7 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या, में उपस्थित मोलों की, जी हाँ, और ये वाला क्वेश्चन आया है हमारा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इस तरीके से आया हुआ भी है। अब इसके बाद क्या है, और हाँ सबसे मेन बात, ये क्वेश्चन नीट में भी आता है, इस तरीके के क्वेश्चन नीट लेवल के एग्जाम हुआ, CUET एग्जाम हुआ, इस तरीके के लेवल के एग्जामों में भी आता है, ठीक है। अब हमें सबसे मेन बात क्या होती है, हमारे फिजिकल जो केमिस्ट्री होती है वो समझ में भी आती है, लेकिन बात क्या हो जाती है, बात ये हो जाती है, समझ में तो आती है, लेकिन क्या होता है सर, क्या होता है,
क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कैसे मान रहे हैं? देखो आसान तरीका, सबसे पहले हमें दे रखा है KClO3 में 6 गुणा 367.5 G में उपस्थित मोलों की संख्या पूछ रहा। क्या पूछ रहा? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या यानी कि मोलर द्रव्यमान। मोलों की संख्या, मोल, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे हम इसका सूत्र लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई? हमें करना है ये, इसको सारों को रफ कर दो। ठीक है, अब हम लिखेंगे, पहले सूत्र लिखेंगे मोल। मोल n बराबर ग्राम में, ग्राम में मोलों की संख्या, सॉरी ग्राम में भार अपोन में मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई? मोल हमने ये n यहां पर लिख दिया। ठीक, अगली बात आती है हमें KCl। भाई KCl ये है हमारा KClO3। अब हमें देखना है KClO3 का परमाणु भार कितना होता है। भाई KCl3 का परमाणु भार होता है 122.5। ठीक है, अब कंफ्यूज आप ये हो रहे होंगे कि सर आपने 122.5 कैसे लिख दिया। ठीक है, मैं आपको निकाल कर भी बता दूं, कोई बात नहीं, टेंशन न ले, जहां तक मैं कराऊंगा सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मैंने तो लिख दिया भाई, मुझे पता है मैंने लिख दिया, लेकिन आपको नहीं पता, और मैं पढ़ा किस लिए रहा हूँ कि आपको बताने के लिए। ठीक है, देखो अब हम कैसे निकालते हैं भाई? के का परमाणु भार होता है हमारा 39। ठीक है, आप ये पीरियोडिक टेबल में आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्लस का निशान लगाते हैं। क्लोराइड का भाई हमने Cl का होता है हमारा 35.5। ठीक है सर, प्लस का निशान लगा दिया भाई। O3 का होता है हमारा, O3 का होता है हमारा 3 गुणा में 16 बराबर, यानी के 16 या 48, या इसको 48 भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? 48। अभी में इसे 48 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको रफ करके 48 ही इसका परमाणु, O3 का परमाणु भार लिख देते हैं 48। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ दो भाई। अब इनको सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा हमारा 22.5। 22.5 किसके बराबर हो गया भाई? 22.5। अब हमें सबसे पहले क्या करना? ग्राम में भार कितना दे रखा है हमें? ग्राम में भार दे रखा है 3, ग्राम में भार दे रखा है 67.5 ग्राम, बटे में कितना आ गया भाई हमारा? 122.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इससे इसे काटेंगे। 122 दिया होते हैं 366। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 मोल। अब हमने इसको इससे भाग करी तो ये आ गया हमारा 3 मोल। ठीक है, हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? बिल्कुल डन डन डन, क्लियर, बिल्कुल क्लियर ना? देखो KCl हमें दे रखा था, KCl क्वेश्चन नंबर 13 था ये। KClO3 में 367.5 G में उपस्थित मोलों की संख्या। अब मोल क्या है हमारे? मोल बराबर होता है हमारा ग्राम में भार अपोन में मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब मोलर द्रव्यमान जो होता है भाई हमारा, ये होता है मतलब किसी भी तत्व का परमाणु भार, द्रव्यमान या परमाणु भार। ठीक है, n का परमाणु भार भाई कितना होता है? n का परमाणु भार होता है हमारा भाई 16। सॉरी, नाइट्रोजन का होता है हमारा भाई 14, ऑक्सीजन का होता है 16, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। अब हमें क्या करना है? KClO3 का मोलर द्रव्यमान यानी मोलर परमाणु भार निकालना। तो हमने परमाणु भार निकाला, K का होता 39, Cl का होता 35, O का होता 48। हमने तीनों चीजों को एक जगह मिक्स कर दिया, ये हो गए हमारे 122.5। 122.5 ये हो गए हमारा मोलर द्रव्यमान, ये ग्राम में भार ऊपर है।
हमने इससे इसको काटा तो ये कितना है 3 मोल। तो हमसे क्या पूछा, मोलों की संख्या, तो कितनी निकल कर आई है भाई 3 मोल। ओके क्लियर। अब इससे अगली बात क्या आती है, इससे अगली बात आती है आपसे पूछ ले अणुओं की संख्या। ये भी तो क्वेश्चन बनता। तो ये एक इसका सूत्र होता मोल बराबर होता है ग्राम में भार बटे में अणुओं का भार। अब अणुओं का भार क्या होता है भाई, अब जैसे अणु क्या होते हैं, अणु होते हैं भाई हमारे जैसे O2, ये अणु हो गया भाई। ये तो भाई ये कभी तत्व था हमारा जो जिसका परमाणु बाहर निकल रहा है, लेकिन ये क्या हो गया हमारा अणु हो गया। अब ये क्या हो गया हमारा भाई N2, ये भी एक अणु हो गया। ये क्या हो गया भाई हमारा, ये भी एक अणु हो गया। ये क्या हो गया भाई हमारा, ये भी एक अणु। अब इनके अणुओं की संख्या कैसे भाई कैसे रखेंगे हम, अब भाई हम रखेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे भाई O2 का कितना होता है भाई, O2 का कितना होता है। अब भाई O2 का होता है हमारा 16 दूनी 32, अणु कितना होता 32। और N2 का कितना होता 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 भाई 28 होता। CO2 का कितना होता 14, 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, इसका होता है 24 और इसका होता है 2, ये होता है अणु। अब भाई सबसे मेन बात क्या है, परमाणु भार कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको वीडियो बनाई थी। और अणु भार कैसे निकालते हैं मैंने इस तरीके की वीडियो बनाई थी। आई होप कि सारी यहाँ तक बात क्लियर होगी। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सांद्रताओं के बारे में, मोलों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, और अब अगली बार पढ़ेंगे हम सांद्रताओं के बारे में। आई होप कि मैंने अब सिलेबस चालू कर दिया गया है आपके लिए। आई होप हमारी एक एक वीडियो देखते चलें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।